अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं स्टूडेंट्स? आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ के मुतालिक। इसके ऊपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी ही ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को उनके ऊपर प्रॉब्लम रहती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियोस को मैंने डिटेल से बनाया, इंतहाई कॉन्सेप्चुअल बनाया है। तो आप इसको वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी दिलचस्प किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप आसानी से किसी किस्म का भी MCQs इंशाल्लाह पिक कर सकेंगे। तो डिस्टर्स इस गैस लॉ से पहले बॉयल जो जितने भी गैस लॉज हैं, आप गैसेस जाते हैं कि गैसेस हमारे पास मैटर का वो टाइप है जो क्या कर सकते हैं कि उनकी ना कोई डेफिनेट शेप होती है और ये आसानी से कंप्रेस्ड हो सकते हैं। जब भी आप इसको प्रेशर लगाएं तो इसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये आप ले सकते हैं कि अगर आप कमरे के किसी भी कॉर्नर में परफ्यूम डाल लें, कुछ स्प्रे, तो वो पूरी उसकी जो खुशबू है ना पूरे कमरे में तक फैल जाती है। यानी इसकी गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अपने साइज़ से भी ज़्यादा स्पेस को इसने घेरा हुआ होता है। तो आप इन तमाम चीज़ों को मतलब गैस को आप कंप्रेस करके स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में लेकर आ सकते हैं, यानी गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसी के मुतालिक जो है ना बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज हमें जो पेश किए थे, इनमें जो है ना बेसिक चीज़ें चार ही को डिस्कस किया गया है। यानी इनमें प्रेशर को, वॉल्यूम को, नंबर्स ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को, ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनमें से जस्ट दो को हम कांस्टेंट ले लेते हैं और बाकी दो में हम रिलेशन निकाल रहे होते हैं मोस्टली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बॉयल लॉ है, तो बॉयल लाइन में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन निकाली गई है, जबकि नंबर्स ऑफ मोल एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया गया है। तो ये लॉ आपको क्या कहना चाह रहा है, तो सिंपल से आप इसको सुनते जाएं और अपने लिए नोट्स को बनाते जाएं, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं सब कुछ अपने वाइट बोर्ड पे नहीं लिख पाऊँगा। तो आप साथ साथ में अगर जो भी ऐसा पॉइंट्स आप उसको लिखते रहें तो आपके ये काफ़ी जो है ना आपको ये बड़ा काम आएगा ये इंशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। तो Boyle's law gives us a relationship between the pressure and volume, and he says that for a fixed volume of gases, if we take a gas which has constant number of moles and constant temperature, आपने एक ऐसी गैस ली है जिसके नंबर्स ऑफ मोल भी आप चेंज नहीं कर रहे, जितनी भी आपने ले रखी है 2 मोल है, 3 मोल है, जितने भी है आपने उसको फर्दर चेंज नहीं करना। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ यानी आपने उसका मास चेंज नहीं करना, फिक्स्ड मास ऑफ गैस हो और टेम्परेचर भी उसका कांस्टेंट हो। तो इसमें हमने ये रिलेशन देखा है कि जब भी आप उसके ऊपर प्रेशर डालें तो उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। कि क्या कहना चाह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेज देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड दैट रिलेशनशिप इज़ अ इनवर्स रिलेशन। कि इफ़ वी applied pressure on a fixed amount of gases, then volume of that gases will be decreased। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, और अगर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशन बॉयल्स लॉ हमें दिया है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और उसको हम शो करते हैं यहाँ पर K से, और ये 1/P। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज अगर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, K = P। नाउ दिस इक्वेशन को आप फर्दर थोड़ी सी इसकी रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं कि V and P विल बी इक्वल टू K। अब ये जो रिलेशन आपके पास निकली है, इस रिलेशन से भी आप बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और वो ऐसे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब है कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट विल बी रिमेन कांस्टेंट। कैसे, इसकी सिंपल सी मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको ग्राफ से भी बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इक्वेशन है ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसको आसानी से पिक कर पाएंगे। ये रिलेशन जो है ना, ये हमें हाइपरबोला किस्म का एक ग्राफ मिलता है इस रिलेशन से। इस
ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। ये हमारे पास एक, इसको हम आइसोथर्म भी कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने ये रिलेशंस निकाली हुई है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर है और एक साइड पे क्या है, आपके पास वॉल्यूम है, तो यहाँ पर अब अगर आप देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें कि यहाँ हमारे पास 0 है और यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ आपके लिए मैंने ले रखी हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 atm का प्रेशर है, यहाँ पर 4 atm का प्रेशर है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 6 atm का प्रेशर है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये अगर आप इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाएं कि यहाँ पर देखें इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर की क्या वैल्यू है और वॉल्यूम की क्या वैल्यू है, तो आप इनको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 है, तो 2 अगर प्रेशर हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। इनके दरम्यान में अगर आप रिलेशन निकालें तो रिलेशन हमेशा कांस्टेंट कैसे निकलेगी। यहाँ पर मैंने कुछ आपको ये ग्राफ से भी आपको शो किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आपने V एंड P को कांस्टेंट कैसे ले लेते हैं, कि अगर आपके पास V कितना है ड्यूरेशन, हमारे पास यहाँ पर 1 हमने ले लिया है कि यहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन हो गई है, और प्रेशर आपने कितना लिया हुआ है 2, तो आपके पास आंसर कितना निकला, जस्ट 2 आंसर हमारे पास निकला। अब अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं ड्यूरेशंस, प्रेशर फॉर एग्जांपल हमने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर को चेंज कर दिया, PV प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, प्रेशर फॉर एग्जांपल आपने 4 कर दिया स्टूडेंट्स, तो 4। अब ये वॉल्यूम कुछ इस किस्म की इनके अंदर चेंजेस आएंगी कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा, यानी 2 ही इनका आंसर आना चाहिए, कांस्टेंट ही रहेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर 4 हो गया है तो वॉल्यूम में इस किस्म की चेंजेस आ जाएगी कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ से देख लें, अगर आपके पास वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर 2 था, अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया 4 कर दिया है तो वॉल्यूम भी उसी मुनासबत से कम होगा, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहे। अगर आप इसका आंसर निकालें तो 2 डिवाइडेड बाई इसको 4 करें तो ये अगर आप में काट लें तो 2 एंड 2 क्या हो जाएंगे, 2 2 और 4, तो ये कट जाएंगे तो आपके पास फिर भी आंसर 2 ही निकलता है। इसी तरह अगर आप इसकी तीसरी वैल्यू भी ले लें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास V1 थी, P1 है, और ये मैंने एक दूसरी वैल्यू ले P2 एंड V2, तो ये हमारे पास निकल आए जी 2 आंसर। और इसके अगर आपने एक तीसरी वैल्यू भी ले लें कि P3 एंड V3, तो उसका आंसर भी हम चेक कर दें कि क्या वाकई वो भी ऐसे कांस्टेंट आता है। अगर प्रेशर आपने 6 कर दिया स्टूडेंट्स, तो प्रेशर अगर आप 6 कर दें तो वॉल्यूम उसी मुनासबत से ऐसा कम होगा कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। तो 3 2s are 6, तो फिर भी आपके पास आंसर 2 ही निकला। तो आपने इससे क्या नतीजा अखज़ किया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इससे आप ख़ुद से भी डेफिनेशन बना सकते हैं बजाय चीज़ों को रटने के, कि इफ़ वी इंक्रीज़ द प्रेशर ऑन ए फिक्स्ड mass of gases, the volume will decrease in such a way that pressure and volume product will remain constant। तो आप आसानी से इन चीज़ों को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसको ग्राफ से भी यहाँ पर देख लें, अगर 2 है तो वॉल्यूम हमारे पास ये है। अगर आपने प्रेशर 4 कर दिया तो वॉल्यूम आपके पास ये आ गया, यानी वो देखें हाफ हो जाता है, क्योंकि गैस के ऊपर आप कंप्रेस करें, गैस के ऊपर आप इस प्रेशर डालते जाएँ तो उसका वॉल्यूम भी उसी लिहाज से कम होता जाएगा। इसी तरीके से ये हाफ हो जाएगा। अगर आप इससे भी आपने यहाँ पर उसको मज़ीद प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में देखें ये यहाँ पर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, उससे भी कम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाएगा आंसर उतनी कम निकलते जाते हैं। ये तो सिंपल सी लॉजिक है, यानी अगर आपके पास 1/1 है तो इसका आंसर 1 निकलता है, 1/2 कर दें तो इसका आंसर हमारे पास 0.5 निकलता है। यानी डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम में कमी होती जा रही है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में कमी। ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि इसका तो 3 निकला है तो ये वॉल्यूम तो बढ़ गया, नहीं, डिनोमिनेटर में जो कीमत बढ़ती जाती है कीमतें उतनी कम हो जाती है। अब अगर 1/3 का आप आंसर निकालें, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएं तो इसका आंसर निकलेगा जी 0.06 के आसपास। तो ये जी
प्रेशर जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम में कमी आ रही है। अब ये यहाँ तक। नेक्स्ट जो ग्राफ है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसी मुनासबत से। और आपको ये भी पता था चलो डियर्स कि यहाँ पर आपने दो चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं। कौन कौन सी कांस्टेंट चीज़ें रखी हैं? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी आपने इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं बढ़ाने, ख्याल रखना है, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखना है? बार बार हम ये कह रहे हैं, ये जो डियर्स हमारे पास इस ग्राफ होता है इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। यानी आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, के एक टेम्परेचर सेम टेम्परेचर के ऊपर हमने ये ग्राफ बना रखा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, अगर आप उसको देख लें तो P = nRT से आप उसको लिख सकते हैं। अब इसमें R क्या है? ये भी गैस कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, गैस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स भी हम चेंज नहीं कर रहे। जितने आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली हुई है तो ये भी आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं? ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गई है। तो इसको आप अगर आप K से यहाँ पर लिख लें और T ही जस्ट हमारे पास बच जाता है। तो प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी टेम्परेचर पर ही डिस्टेंस डिपेंड कर रहे हैं। यहीं से आप देख लें कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे? टेम्परेचर पे। तो ज़ाहिर बात है अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो PV प्रोडक्ट में भी चेंजेस आते रहेंगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ही रखना है। इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी जो हमने अक्सर मैंने देखा है, एक आपके मैं बता देता हूँ वो भी साथ में, कि अगर आपके पास एक ऐसे किस्म का क्वेश्चन आ जाए कि तीन आपको ऐसे किस्म के ग्राफ दिए जाएं, एक ग्राफ फॉर एग्जांपल A है, एक B है और दूसरा C है, इस किस्म का ग्राफ है, बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन है, अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगी। V = और ये P आपने इसमें निकालो, ये ग्राफ मैंने यहाँ पर दोबारा बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A पर टेम्परेचर ज़्यादा है, B पर टेम्परेचर ज़्यादा है या C पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इस ग्राफ के मुताबिक, तो किस पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपने किस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर देखें, अगर प्रेशर फॉर एग्जांपल आपने एक फिक्स्ड प्रेशर ही ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने ये प्रेशर लिया हुआ है, कुछ भी उसकी कीमत है, ये ले सबके लिए ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू इसकी 2 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रही है इस थर्ड वाली ग्राफ की, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसकी कीमत ज़्यादा होगी। ज़ाहिर बात है वॉल्यूम की कीमत में इजाफा हो रहा है इस साइड पे, तो ज़ाहिर बात है फिर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा टेम्परेचर उसी ग्राफ का ज़्यादा होगा। यहीं से आपने इन चीज़ों को भी आप पिक कर सकते हैं कि C पर टेम्परेचर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा इस लॉजिक से। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक दूसरी जो रिलेशन है, उस ग्राफ को भी आप थोड़ा सा देख लें। तो वो जो ग्राफ है वो जो हमारे पास कुछ इस किस्म का है, बस ये वाइंड अप करने वाला हूँ थोड़े से एक दो चीज़ें कि इस किस्म का अगर आपको ये ग्राफ मिल जाए, ऐसी रिलेशन अगर आपको मिल जाए 1/V एंड P में अगर आपने रिलेशन निकालना है, तो जैसे जैसे P की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे V की कीमत बढ़ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी P की कीमत 10 है तो V भी उसी मुनासबत से बढ़ेगा, लेकिन चूँकि डिनोमिनेटर उसका बढ़ता है तो उसी मुनासबत से ये भी बढ़ेगा। और ये ऐसे बढ़ेंगे, याद रखना कि उनका PV प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस किस्म का जो स्लोप निकलता है वो बिल्कुल हमारे पास ऐसे ऑरिजिन से निकलता हुआ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होता है। तो यहाँ से आप देख लें कि P की अगर कीमत बढ़ती जाती है तो साथ साथ में 1/V की कीमत भी बढ़ती जाती है और स्लोप आपका मुकम्मल कांस्टेंट रहता है, ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकलता है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको अगर तीन किस्म के ऐसे ग्राफ दिए जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ ये है और एक ये ग्राफ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि A है, B है एंड C है। अच्छा, तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि कौन से ग्राफ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आंसर निकलना चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देख लें तो अगर प्रेशर फॉर एग्जांपल आपने एक ही फिक्स प्रेशर ले रखा है, ग्राफ को थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, अगर आपने कोई भी फिक्स प्रेशर ले रखा है तो यहाँ पर देख लें ये फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम में इजाफा किस चीज़ में हो रहा है? डिनोमिनेटर में इजाफा हो रहा है। जितने डिनोमिनेटर में इजाफा होता जाएगा वॉल्यूम की कीमत उतनी ही
कम निकलेगी डियर स्टूडेंट्स। अभी बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाता है कीमतें उतनी कम होती जाती हैं। तो कौन से टेम्परेचर पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, आपने ये देखना होता है। जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, याद रखना टेम्परेचर उसी ग्राफ का ज़्यादा होगा। तो किसका टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा आपके ख्याल में? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 0 ले लेते हैं, इसको 5 ले लें, इसको 10 ले लें, इसको फॉर एग्जांपल हम 15 ले लेते हैं, तो ये 1/15 का आंसर तो सबसे कम निकलेगा। तो कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, अभी बता चुका हूँ रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम जितना कम होगा टेम्परेचर भी उतना कम होगा। ये आपको चार्ल्स इस्लाम भी बताया और अभी आपको इक्वेशन के जरिए भी मैंने आइडियल इक्वेशन से भी प्रूफ कर दिया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट निकलता है। तो जाहिर बात है किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा? ए वाले ग्राफ का डियर स्टूडेंट्स। इसका वॉल्यूम सबसे ये वाला जो है, और ये इसका क्या होगा 1/5, और 1/5 का आंसर सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1/10 और 1/15 के। तो उम्मीद है आप चीज़ों को पिक कर रहे होंगे इसी से। और नेक्स्ट जो फाइनल है डियर स्टूडेंट्स, वो ग्राफ भी आप देखते चलें। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास PV वर्सेस P का ग्राफ। उस ग्राफ को अगर आप देख लें स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस किस्म का है। ये अगर आप इसको PV वर्सेस P को प्लाट कर लें, या यहाँ पर आप PV वर्सेस V भी प्लाट कर सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है, अभी बता चुका हूँ कि चाहे वॉल्यूम बढ़ाएं या कम करें, PV का प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ से अभी आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया है। तो ये हमेशा इसकी ऐसी स्ट्रेट ही लाइन होती है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आ रही होती हैं। PV प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और लाजमी तौर पर बेल के आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।